गुलशन कश्मीर की हम पीछे से सारा सेक्टर 3A करके आए हैं, सेक्टर 2 की बैक साइड ये एरिया हम करके आए हैं, इधर जा रहे हैं। मुकम्मल फैसल टाउन ने कब्जा ले लिया। अगर ये जो आपके प्लॉट बच जाते हैं तो इन्हें रास्ता कहाँ से मिलेगा? सर जी, एक तो बात यह है कि मुकम्मल उस नहीं ले सकता। कब्जा तभी वो लेगा कि हमारी लाशें गिरेंगी, उसके बाद हमारे बच्चों की लाशें गिरेंगी, हमारी कब्रें इधर ही बनेंगी, उसके बाद वो कब्र रह गई। बात रास्ते की, रास्ता वो नहीं बंद कर सकता, हमें रास्ते समेत दिया गया है। ये जो मेरा प्लाट है लिखा हुआ है 40 फुट रोड, ये 40 फुट रोड है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मेरा नाम कामरान खान और आप देख रहे हैं MZS यूट्यूब व्लॉग। खुश आमदीद कहता हूँ। गुलशन कश्मीर में हम मौजूद हैं। यहाँ कारी मोहम्मद इशफाक साहब हमें मिले हैं। इससे पहले भी मुतासरीन के मीटिंग्स में इनसे मुलाकात होती रही है। आज एट द स्पॉट ये इनका प्लॉट है। ये कितने मरले प्लॉट है? सात मरले। ये 7 मरले प्लॉट है और इसके हवाले से ये अक्सर एहतजाज करते हैं। आज इनसे जानेंगे। कारी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कारी साहब, इर्द गिर्द तो मुकम्मल गुलशन कश्मीर का कब्जा हो गया, आपके प्लॉट पे कब्जा क्यों नहीं हुआ? ये अल्लाह पाक की रहमत है, ये मालिक की चीज़ है, हम खादम हैं। लेकिन असल चीज़ ये होती है कि कोई भी चीज़ जब बंदा लेता है उसे अगर नहीं संभालता, इसी तरह छोड़ देता है, तो फिर शैतान और शैतान के साथी जो उनसे हैं वो कोई ना कोई मंसूबा बनाते हैं। अक्सर लोग जो उनसे हैं उनकी उम्र भर की जमा पूंजी जो थी, यानी किसी जगह उन्होंने मुलाजमत की है 30-32 साल, उसके बाद उन्हें पेंशन मिली है, तो उन्होंने ये प्लाट लिया। ये हमारे साथ एक शाह साहब हैं, उनका प्लाट था 1 कनाल का। वो बता रहे थे कि 30 लाख रुपए का मैंने लिया है और यहाँ पे उन्होंने ब्लॉक लगाए थे, तो कोई मकामी बंदा ब्लॉक उठा के ले गया। अब ये है कि हमारे प्लाट पे कब्जा इस वजह से नहीं हुआ कि हमने इसकी निगहदाश्त की है और यहाँ पे काम हमने जारी रखा हुआ है। और 12 महीने अल्लाह पाक की रहमत से यहाँ इस सेक्टर में, ये गुलशन कश्मीर में हमारे तकरीबन 16 प्लाट बनते हैं और 16 प्लाटों पे आप जाके देखेंगे इसी तरह काम हुआ है। पहले हमने ये बुनियादें 2.5 फुट नीचे की, फिर उसके बाद हमने इसमें मिट्टी डलवाई, इसको सीधा किया, उसके बाद फिर ऊपर चारदीवारी की, आपके सामने कमरा बनाया, उसके बाद इसमें फसल बीजी है। तो ये सारी चीज़ें तभी होती हैं कि जब अपनी चीज़ को बंदा संभालता है। असल में यहाँ पे जो लोग हैं उन बेचारों के इतने वसाइल नहीं है और वसाइल ना होने की वजह से ये लोग जहाँ पे खाली प्लाट देखते हैं वहाँ पे आके एक्सीवेटर लगा देते हैं। और दूसरी बात यह है कि हमारी हुकूमत जो सी है 15 पे कॉल भी करते हैं, वो आते हैं थाना तुमियाल वाले, पुलिस वाले आके सिर्फ और सिर्फ कहते हैं जी ये मजदूर हैं, हम इन्हें कैसे रोकें। देखें, एक बंदा आपके प्लाट पे लगा हुआ है, वो काम कर रहा है और एक्सीवेटर के साथ कर रहा है। आप जब उसे पकड़ेंगे, जो बंदा काम कर रहा है मौके पे, वो सब कुछ बताएगा कि मुझे किसने लगाया है। वो वैसे पागल तो नहीं है, बेवकूफ़ तो नहीं है कि वो अपना डीजल भी जहाँ पे जला रहा है और सारा कुछ कर रहा है। और ये पुलिस वाले आगे से हमें कहते हैं जी हम तो देखें 15 पे कॉल गई है, हम आ गए हैं, हम इन्हें बंद करा देते हैं। बंद करा के वो ये जाते हैं, शुरू हो जाता है। उन्हें भी कहते हैं आप भी थाने आ जाएं, हमें भी कहते हैं जी आप थाने आ जाएं। थाने हम चले जाते हैं, वो नहीं आते। गुलशन कश्मीर की हम पीछे से सारा सेक्टर 3A करके आए हैं, सेक्टर 2 की बैक साइड ये एरिया हम करके आए हैं, इधर जा रहे हैं। मुकम्मल फैसल टाउन ने कब्जा ले लिया। अगर ये जो आपके प्लॉट बच जाते हैं तो इन्हें रास्ता कहाँ से मिलेगा? सर जी, एक तो बात यह है कि मुकम्मल उस नहीं ले सकता। कब्जा तभी वो लेगा कि हमारी लाशें गिरेंगी, उसके बाद हमारे बच्चों की लाशें गिरेंगी, हमारी कब्रें इधर ही बनेंगी, उसके बाद वो कब्र रह गई। बात रास्ते की, रास्ता वो नहीं बंद कर सकता, हमें रास्ते समेत दिया गया है। ये जो मेरा प्लाट है लिखा हुआ है 40 फुट रोड, ये 40 फुट रोड है। गुलशन कश्मीर का जो है NOC मौजूद नहीं है। ठीक हो गया, ठीक है। इस 40 फुट रोड की अहमियत और हैसियत इतनी है जितने उनके 10 मरले की फाइल की थी। ये नहीं कि एक फेक कागज बना के वो लोगों को फंसाते रहे। ठीक है, ठीक हो गया। अब बात इस तरह से है कि फैसल टाउन फेज 2 के साथ आपने किसी किस्म की कोई मीटिंग की, वो कोई आपको रीजनेबल रेट देने को तैयार है? ना ही हम उनसे रेट लेते हैं और ना ही हम जगह बेचते हैं। रास्ता वो 101 दफा बंद कर दें, हमारा जो प्लाट है उसको वो नहीं कहीं भी ले जा सकते। और रास्ता अल्लाह पाक हमें देगा और हम मोटरसाइकिल पे आ जाएंगे, पैदल आ जाएंगे। हम प्लाट किसी सूरत में उसे नहीं देंगे। हाँ, यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई एयरपोर्ट बन रहा होता, उसके लिए हमारी जान हाजिर थी, मुल्क के लिए सब कुछ कुर्बान है। लेकिन उन गुंडों के लिए जो दिन दिहाड़े लोगों के प्लाटों के ऊपर कब्जा कर रहे हैं, एक बालिश जगह वो अगर हमें 1 करोड़ रुपया दे तब भी हम नहीं देंगे, क्योंकि ये हमारी माँ है। जमीन माँ होती है, हमने खरीदी है, इसी काम के लिए खरीदी है। वो अगर यहाँ पे प्लाट बना सकते हैं तो हम उससे बेहतर बना सकते हैं। अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी हुई है। देखिए जी, गुलशन कश्मीर के बहुत सारे मुतासरीन ऐसे हैं जिन लोगों का ताल्लुक कोयटा से है या जिन लोगों का ताल्लुक जनूबी पंजाब से है, दूर दराज से है, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान या फिर बनू के एरियाज़ में से है।
वो लोग मुनासिब समझते हैं कि इतनी बड़ी लड़ाई करने के बजाय हम अपनी जान छुड़ा लेते हैं, डॉक्यूमेंट सेल आउट कर लेते हैं। लेकिन कुछ लोग यहाँ या इन्हीं इलाकों के ऐसे हैं जो आज भी मरने और मराने पे तुले हुए रेडी हैं और वो ये कहते हैं कि हम अपना प्लाट किसी सूरत नहीं देंगे। का ब्लेम हुकूमत पे भी है, फैसल टाउन पे भी है, गुलशन कश्मीर पे भी है। फैसल टाउन से भी हमारी गुजारिश है, गुलशन कश्मीर से तो हम कोई बात नहीं कर सकते। जाहिर है 40 तक जिन लोगों ने फ्रॉड किया और जिनकी 3 नस्लों ने फ्रॉड किया, ये शख्स कारी है और ये इस बेचारे गरीब आदमी की जमा पूंजी यहाँ पे लगी हुई है और वो 3 नस्लों तक ये फ्रॉड करके खाते रहे और जाते हुए उन्होंने ये फैसल टाउन से बेचा। फैसल टाउन के चौधरी मजीद साहब से इतनी गुजारिश है, शख्स ने यहाँ 3 नस्लें पहले पैसे लगाए और आज तक मेहनत कर रहा है, उसके साथ आप बैठें, अपने बंदे भेजें, उसे राजी करें, उसकी बात माने। आपके लिए 1-2 प्लाट देना या एक आध शख्स को छत देना या चंद लोगों को घर देना आपके लिए कोई नामुमकिन बात नहीं। यही उनकी आखिरी जमा पूछी थी, उसे फैसल टाउन फेज़ 2 में घर मिले, प्लॉट मिले और ऐसे में आप दिल भी जीतेंगे, दुनिया भी जीतेंगे और आखिरत भी जीतेंगे। कोई पैगाम हो फैसल टाउन के लिए, गुलशन कश्मीर के लिए, हुकूमत के लिए, शेख इफ्तिखार आदिल के लिए या चौधरी मजीद के लिए? मेरा पैगाम ये है कि अल्लाह ताला ने हमें इस कायनात के ऊपर अशरफुल मखलूक़ात बनाया, सब मखलूकों में से अफजल बनाया। दूसरा, उसने हमारे लिए कायनात की सारी चीज़ें मुयस्सर की हैं और ये ज़मीन उस मालिक की है और उस मालिक की रहेगी। हम अपने सांस के भी मालिक नहीं है। उनसे मेरी ये गुजारिश है कि अगर लोगों के प्लाटों के ऊपर एक बालिश भी जगह बंदा कोई कब्जा करता है तो 7 ज़मीनों का कल तौब आ जाएगा। तो एक ना एक दिन हमने मरना है, इस जहान को छोड़ना है और ना फिरौन रहा है ना और कोई रहा है, तो रहना हमने भी नहीं है। लेकिन हक की खातर मैं आपने ये जो बात की कि मिल के इधर बात करें, मैं इस हक में नहीं हूं कि वो बात करे। ऐसे बंदे के साथ बात इसलिए नहीं हो सकती कि जो दिन दिहाड़े बेवा और यतीम लोगों के प्लाटों रह गया मसला कि वो आके डराएगा, धमकाएगा, लड़ाई करेगा, वो कर ही नहीं सकता। हमारे लोगों में ईमान की कमजोरी है जो हम डर के तो अपनी जगह को नहीं संभाल रहे। उसके लिए मेरा पैगाम ये है कि इंसान ना ही अपनी मर्जी से आया है ना ही अपनी मर्जी से जाना है और वो कब्र की जमीन और दुनिया के अंदर जो हम आए हैं, एक दफा आए हैं, दोबारा नहीं आना। वो आखिरत जो हमेशा के लिए है, उसके लिए कुछ सोचे कि वहां पे जवाब उसने देना है। और ये जो शेख साहब थे या शेख के जो बच्चे हैं, उनकी बारगाह में भी मेरी ये गुजारिश है कि आप इन मुतासिरीन के साथ खड़े हों। आपने सन 88, सन 82 में ये दिया। मैं स्कूल पढ़ता था, उस वक़्त से इस सोसाइटी को देख रहा। फिर चक्री गांव है मेरा, वहाँ पे ज़मीन हमारी थी, वो ज़मीन मोटरवे के अंदर आई, वहाँ से हमें पैसे मिले, वो पैसे हमने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किए। आज हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है, मेरे भाइयों का मुस्तकबिल है, मेरे वालिदैन का मुस्तकबिल है, मेरी बहनों का मुस्तकबिल है। सिर्फ एक मेरा प्लाट नहीं है, हमारे ख़ानदान के सब लोगों के प्लाट हैं। तो उनसे यही गुजारिश है कि यहाँ पे ना ही हमने हमेशा के लिए रहना है, ना ही उस रब की चीज़ों को हमने हमेशा के लिए इस्तेमाल करना है। जब तक सांस है उस वक्त तक हम इस्तेमाल करें, इतना जुल्म करें जितना कल कब्र के अंदर वो हिसाब दे सकें। चौधरी मजीद साहब और शेख साहब को देख लेना चाहिए, ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा, क्योंकि इनका ताल्लुक भी चक्री से है। बेगम हो जाए और इनकी आवाज़ अगर पहुंचती है चौधरी साहब तक या फिर शेख साहब की मैं बात नहीं करूंगा, चौधरी साहब तक पहुंचती है। अपनी ज़मीनें बेच के यहाँ पे कुछ चंद एक प्लाट लिए थे, आप ज़रूर इनके साथ बैठें, इनका भी दिल भला होगा, आपका भी भला होगा। दुनिया के हर बड़े मसले का हल डिबेट है और बैठक है। जब आप टेबल कर लेंगे किसी भी मसले को तो हमेशा हल हो जाता है। इसी के साथ मुझे कामरान खान को इजाज़त दें, अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक खुदा हाफिज़।